हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है? 2 दिसंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो यह दिवस दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता से अलग थलग पड़े समुदाय में जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, इससे पहली बार 2001 में मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, इससे पहली बार कब मनाया गया था? तो इसे पहली बार 2001 में मनाया गया था। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, 2 दिसंबर को और जो महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है वो भी जान लेते हैं। जैसे कि आप ध्यान रखिएगा, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही साथ 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में द्वारे सरकार अभियान का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में द्वारे सरकार अभियान का शुभारंभ पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पश्चिम बंगाल। अब बात आई पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है? कोलकाता। यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 42। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 16 और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 294। अब ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 42, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294। साथ ही यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, नौरावेली नेशनल पार्क, जलपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं पश्चिम बंगाल का, उन्हें आप ध्यान में रखें। तो हाल ही में द्वारे सरकार अभियान का शुभारंभ पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में आदि महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में आदि महोत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश में गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मध्य प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, इस महोत्सव का शुभारंभ हाल ही में मध्य प्रदेश में किया गया है। अब बात है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 11 और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 230। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मध्य प्रदेश का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्त, हाल ही में ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में भारत 8वें स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 8वां। आप ध्यान रखिएगा, भारत इसमें 8वें स्थान पर रहा है। ठीक है, साथ ही आप ध्यान रखिएगा, ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में आतंकवाद से सबसे प्रभावित देश में पहला जो स्थान है अफगानिस्तान, दूसरा इराक और तीसरा नाइजीरिया। ध्यान रखिएगा, सबसे जो अधिक प्रभावित देश रहा है आतंकवाद में, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान, दूसरा इराक और तीसरे स्थान पर रहा नाइजीरिया। जबकि सबसे कम प्रभावित देश, पहले स्थान पर कतर, उसके बाद उज्बेकिस्तान। तो आप ध्यान रखिएगा, जो कम प्रभावित आतंकवाद से प्रभावित देश रहा है वो रहा कतर और उज्बेकिस्तान। साथ ही दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह जो रिपोर्ट जारी किया गया है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्ट जो जारी किया जाता है, यह जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है,
हाल ही में बाटा के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो बाटा कंपनी है इसके वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संदीप कटारिया को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? संदीप कटारिया। अब बात है बाटा, तो बाटा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। अब ध्यान करें, बाटा जो है एक जूते की कंपनी है। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अगस्त 1894 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लोजेन, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके चेयरमैन कौन है दोस्त? है थॉमस गोगरे बाटा। कौन है दोस्त? थॉमस गोगरे बाटा। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्त हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्त? ये किया गया है पुणे में। तो इसका आंसर क्या है? पुणे। अब बात है पुणे, तो पुणे कहाँ? महाराष्ट्र में। तो अब बात है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी कहाँ है? मुंबई। अब ध्यान रखिएगा, और जो विंटर कैपिटल ये है नागपुर। अब ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र है इसकी 2 राजधानियां, पहली मुंबई जो कि समर कैपिटल है, और नागपुर जो यह है विंटर कैपिटल। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही अब ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 48। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 19। बात करें विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 288। और बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों संख्या कितनी है? 78। अब ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद का 78। साथ ही यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि तडोवा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं महाराष्ट्र का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में दिल्ली कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्त हाल ही में यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में दिल्ली कौन से स्थान पर रहा है दोस्त? ये रहा है दूसरा। आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो रहा है ये दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में पाकिस्तान का जो लाहौर है ये सबसे पहले स्थान पर रहा। ध्यान रखिएगा, जो लाहौर है ये पहले स्थान पर रहा है, दिल्ली दूसरे स्थान पर, और बात करें तीसरे स्थान पर नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में कर्नाटक राज्य का पहला पावर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्त हाल ही में कर्नाटक राज्य का पहला पावर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बिदादी में। तो इसका आंसर क्या दोस्त? बिदादी। आप ध्यान रखिएगा, यह पहला कर्नाटक राज्य का पहला कचरे वाला पावर प्लांट है जो कि बिदादी में स्थापित किया जाएगा। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? बंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? बीएस येदुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? तो यह है 224। और बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 75। अब ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कर्नाटका का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव अमिताभ जैन को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अमिताभ जैन। अब बात आई छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी कहाँ है? रायपुर। यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? अनुसुईया उइके। साथ ही अब ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 11। बात किया राज्यसभा सीटों की संख्या 5। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। आप ध्यान रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 11, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगरवेली नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं
छत्तीसगढ़ का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द हिटमैन किस भारतीय क्रिकेट के जीवन पर आधारित है? तो दोस्त हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर के जीवन पर आधारित दोस्त? ये है रोहित शर्मा। ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेटर के हिटमैन से नाम से जाना जाता, तो उन्हीं के आधार पर उन्हीं के जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है। कौन सी पुस्तक है? हिटमैन। तो किसके आधार पर है? ये रोहित शर्मा के नाम पर, जीवन पर आधारित है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? क्वारंटाइन। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? क्वारंटाइन। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक अवश्य दें। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहाँ से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।